नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। देश के बंटवारे के समय विभाजन की विभीषिका का दंश झेलकर अपने आप को पुनः स्थापित करने वाले समाजसेवी डॉक्टर तुलसीदास एन कृष्णानी की 105वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके बड़े पुत्र कमल प्रकाश कृष्णानी और परिवार ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर कृष्णानी ने विभाजन के कठिन समय में न केवल अपने जीवन को पुनः संजीवित किया बल्कि समाज की भलाई के लिए भी अहम योगदान दिया। उनका संघर्ष और समर्पण आज भी प्रेरणा का स्रोत है। हिंदुस्तान के विभाजन के समय सिंध प्रांत को छोड़ विभाजन की विभीषिका का गहरा आघात झेलने वाले समाज सेवी डॉक्टर तुलसीदास एन कृष्णानी की 105वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस विशेष अवसर पर उनके बड़े पुत्र कमल प्रकाश कृष्णानी व समस्त परिवार द्वारा उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके जीवन के संघर्ष, त्याग और समर्पण को याद किया गया। डॉक्टर तुलसीदास कृष्णानी और उनका परिवार विभाजन के समय अपना घर, अपनी जन्मभूमि सिंध को छोड़कर अजमेर आए। उस कठिन समय में भी उन्होंने न केवल अपनी जिंदगी को पुनः संजीवित किया बल्कि समाज की भलाई के लिए अपना योगदान भी दिया। अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने सैकड़ों परिवारों की मदद की और उन्हें नई दिशा दी। उनका जीवन प्रेरणा का प्रतीक है, जो ये दिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पण से सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज उनकी 105वीं जयंती पर कृष्णानी परिवार ने उनके योगदान को सम्मानित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके मार्गदर्शन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। डॉक्टर तुलसीदास कृष्णानी का अद्वितीय योगदान हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा और हम उनके जीवन के मूल्यों और संघर्षों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर तुलसीदास कृष्णानी पाकिस्तान में जाने माने दंत चिकित्सक रहे और उन्हें फोटोग्राफी का भी शौक था। उनकी शादी 1947 में मेघी बाई से हुई। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद अपने परिवार को लेकर वे अजमेर आ गए। विभाजन के बाद अजमेर आने पर उन्होंने फोटोग्राफी का काम सीखा और यहाँ मुख्य डाकघर के बाहर फोटोग्राफी व्यवसाय की शुरुआत की। इसके बाद स्टेशन रोड पर प्रकाश फोटो सेंटर के नाम से व्यवसाय चलाया। अजमेर में 1975 में फोटो स्टेट व्यवसाय शुरू करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। व्यवसाय की शुरुआत में कठिन परिश्रम और लगन से उन्होंने अजमेर शहर में अपनी पहचान बना ली। उन्नति और प्रगति करते हुए हिंदुस्तान में तकनीकी क्रांति के मद्देनजर तुलसीदास कृष्णानी ने 1983 में अजमेर की पहली ऑटोमेटिक फोटो स्टेट मशीन लगाई, जिससे फोटोग्राफी और पब्लिकेशन के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई। उनके 3 पुत्र और 6 पुत्रियां हुई। उनके पुत्र पूरन प्रकाश कृष्णानी, कमल प्रकाश कृष्णानी और मनीष प्रकाश कृष्णानी हैं और पुत्रियां कमलेश, शकुंतला, मीनाक्षी, यशोदा, उमाक्षी, उषा हैं। ये सभी प्रतिष्ठित मुकाम पर हैं। उनके बड़े पुत्र स्वर्गीय पूरन प्रकाश कृष्णानी व पुत्री कमलेश का निधन हो चुका है। हमारे डैडी ने जो हमें एजुकेशन दी है, इतना हायर एजुकेशन, जब उस समय में लोग लड़कियों को पढ़ाया नहीं करते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हमें इतना ज़्यादा पढ़ाकर भी अपने हर फील्ड में आगे आगे आने के लिए प्रेरणा देते रहे और उनके दिए हुए संस्कार और उनकी दी हुई शिक्षा के वजह से ही आज हम अपने हर फील्ड में आगे हैं और वो भी एक विश्वास के साथ क्योंकि उनकी प्रेरणा हमारे साथ में हमेशा साथ रहती है। मेरे पिता मेरी ज़िंदगी में मेरा आदर्श है। मेरे पिता ने कभी लड़की और लड़के में फ़र्क नहीं किया। उन्होंने हमेशा हमें बेटा करके ही पाला। जब 1976 में जब भारत में पहली फोटोस्टेट मशीन आई तो उन्होंने राजस्थान में सबसे पहले हमारे यहाँ अजमेर में लाकर और उस काम को करने में मैं पिताजी की पूरी हेल्प करती थी और कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी लड़की नहीं हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे लड़के का वो दिया और मैं उनका आज वो सपना साकार करने के लिए आज सैपियन टूर्स एंड ट्रैवल्स रन कर रही हूँ और अंत मरने दम तक उनका ये सपना कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, अपनी इस फॉर्म को इतना आगे ले जाऊंगी जितना मेरे पिताजी ने सोचा था। मेरे डैडी दुनिया में एक ऐसे डैडी थे जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, एजुकेशन दी और सब दिया। उस ज़माने में जब लड़कियों को बाहर जॉब के लिए नहीं भेजा जाता था, मेरे डैडी ने मेरे को जॉब बाहर करवाई। मैं बैंक में जॉब करती थी और ये सब कुछ मेरे डैडी की वजह से ही। उनके पुत्रों द्वारा उनकी प्रेरणा से शुरू किए गए प्रतिष्ठानों में प्रकाश फोटो स्टेट्स, जो मनीष प्रकाश कृष्णानी संचालित करते हैं। हाल ही में उन्होंने सामाजिक सेवा में अपने कदम बढ़ाते हुए
sindhiयोग.com वेबसाइट शुरू की है, जो देश विदेश में रह रहे विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय कराती है। साथ ही गणगौर पिज्जा पॉइंट भी संचालित किया जा रहा है। वहीं स्वामी हृदयराम साहिब पुष्कर राज वालों के आशीर्वाद और प्रेरणा से स्वामी कॉम्प्लेक्स रसोई फैमिली रेस्टोरेंट और स्वामी न्यूज का संचालन कमल प्रकाश कृष्णानी कर रहे हैं। ये सारे प्रतिष्ठान निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हैं। आज तुलसीदास कृष्णानी के संघर्ष और दूरदृष्टि का परिणाम है कि उनके कुनबे ने अजमेर शहर में एक उच्चतम स्थान बनाया है और प्रगति और उन्नति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। स्वर्गीय तुलसीदास कृष्णानी की पुण्य स्मृति में हर वर्ष सिंधी पंचांग टिप्पणा भी प्रकाशित किया जाता है। वहीं कृष्णानी परिवार उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिवर्ष गुरु ग्रंथ साहिब और सुखमनी साहिब का पाठ भी आयोजित करता है। इसी तरह स्वामी न्यूज चैनल पर पिछले 12 वर्षों से सुबह 7:15 और शाम 4:30 पर सुखमनी साहिब का पाठ प्रसारित किया जाता है। आज 6 मई को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर स्वामी समूह परिवार स्वर्गीय तुलसीदास कृष्णानी को याद कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने की प्रेरणा लेता है। हम सभी बहनों को इतना पढ़ाकर उन्होंने हम सभी बहनें अपने अपने फील्ड में सब काम कर रही हैं आज की तारीख में, और वो यही वजह है कि माता पिता का सपोर्ट और भाई बहनों का प्यार यही हमें सबको आगे ले आया है। और आज भी हमारे भाई लोग जो कि हमें इतने प्यार से बुला रहे हैं या हम आज इनके साथ एक परिवार होके खड़े हुए, उसका रीज़न भी हमारे डैडी और उनको दिए हुए संस्कार ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई चादर आज अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई गई। इस अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। उन्होंने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री का उद्देश्य हमेशा देश में एक अच्छा और समृद्ध माहौल बनाना है, ताकि सभी धर्मों और समुदायों के लोग शांति और सद्भाव में रह सकें। मंत्री रिजिजू ने इस मौके पर कहा कि देश में सौहार्द और एकता को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब आज दरगाह में आए हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चादर को लेकर के हम आज यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए, और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है, और प्रधानमंत्री जी ने संदेश में हमारे जो इस दरगाह से जो संदेश दुनिया में जाता है उसको कायम रखने के लिए एकजुट होकर के पूरा हमारा हिंदुस्तान देश भाईचारा के साथ हर एक पंथ हर एक धर्म एक साथ देश के लिए, समाज के लिए, विश्व शांति के लिए काम करेंगे। ये दुआ हमने मांगा है और यही संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है। मैं पूरे इस दरगाह में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ जो चिश्ती से जुड़े हुए जो परंपरा से जितने भी जुड़े हुए यहाँ लोग हैं, और दीवान खादिम और दरगाह कमेटी के जितने भी लोग हैं, और सैयद नसीरुद्दीन जी और जितने भी हमारे यहाँ बुजुर्ग आज हम सबसे मिले हैं, मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के चादर के साथ साथ मुझे दरगाह में दुआ मांगने का मौका मिला है। और ये अजमेर दरगाह का संदेश लेकर के हम और जगह भी जाएंगे, और यहाँ कुछ व्यवस्था और भी अच्छा होना चाहिए। हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय से हमने ऐप भी लॉन्च किया है, और दरगाह और अच्छा से काम करे। लाखों लोग यहाँ आते हैं, उनका सुविधा के लिए, विशेष करके जो वृद्ध लोग हैं, जो उम्र वाले हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनका सुविधा के लिए यहाँ अच्छा से दर्शन करके दरगाह में
दुआ मांगने के लिए आते हैं तो उसको शांति से अच्छी तरह से आने का मौका मिलना चाहिए, उसका व्यवस्था ठीक हो, उसके लिए एक मैनुअल किताब हमने लॉन्च किया है। और मैं कोशिश करूँगा मेरे मंत्रालय से जो भी संभव मदद व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो होगा हम करेंगे। मैं आगे जा कर के अजमेर दरगाह के बारे में सब जानता है कि गरीब नवाज का इस बहुत ही विश्व चर्चित दरगाह में सब लोग एक बार आए, हम ये चाहते हैं, और यहाँ आकर के महसूस करें कि दरगाह का कितना प्रभाव हमारे जीवन में पड़ा। ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की चादर दरगाह पर पेश की गई। भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य मजीद मलिक कमांडो आज चादर लेकर दरगाह पहुंचे। चादर को दरगाह के खादिम सैयद अफसान चिश्ती की सदारत में पेश किया गया। इस अवसर पर देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी गई। वसुंधरा राजे का संदेश बुलंद दरवाजे से पढ़कर सुनाया गया। देखिए, आज हमारे सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महारानी वसुंधरा राजे साहिबा की जानिब से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 813वें उर्स के मौके पर हर वर्ष की तरह इस साल भी अक़ीदत की चादर भेजी गई है, जिस चादर को हमारे मजीद मलिक कमांडो साहब, हमारे मुंसिफ भाई, मुनव्वर भाई, हुसैन भाई, फारूक भाई, तमाम लोग लेकर अजमेर शरीफ पहुँचे हैं। तो हम हर साल की तरह उनकी चादर को आज गरीब नवाज की बारगाह में पेश करेंगे और मैं उनका वकील दुआगो होने की हैसियत से उनकी कामयाबी, उनकी सेहत सलामती और उनकी लंबी उम्र के हक़ में यहाँ पर दुआ करूँगा। और वो हमेशा से ही उनकी निस्बत और गरीब नवाज में अक़ीदत आज से नहीं, उनके जो पुरखे थे उनसे लेकर आज तक उनकी रही है और ख्वाजा साहब में उनकी गहरी आस्था है। इसी को देखते हुए हर वर्ष अपनी उनसे चादर भेजती है, इस बार भी भेजी है और उन्होंने अपना संदेश भी भेजा है, जिसको हमारे मजीद भाई अभी संदेश पढ़ के आपको सुनाएंगे। मैं सैयद अफसान चिश्ती, दरगाह अजमेर। मुझे बेहद खुशी है कि इस साल महान सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 813वां उर्स है। मैं इस मुबारक मौके पर दुनिया भर से मौजूद व दरगाह पर आए ख्वाजा साहब के तमाम मुरीदीन और जायरीन को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। ख्वाजा साहब की दरगाह भारत की गंगा जमनी तहजीब की एक नायाब मिसाल है। ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि विश्व के ऐसे महान सूफी संत ख्वाजा साहब सुल्तान हिंद की दरगाह हमारे सूबे राजस्थान में है। ख्वाजा साहब का जीवन हम सब के लिए एक नज़ीर है। आपने सारी ज़िंदगी मानव सेवा, खुदा की इबादत और बेसहारों को सहारा देने में गुजारी। यही वजह है कि आज आपकी दरगाह पर हर मजहब के लोग सर झुकाकर अपनी खिराज हकीकत का नजराना पेश करते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं, जिन्हें आप पूरा भी करते हैं। मैं इस मुबारक मौके पर अपने सूबे राजस्थान और मुल्क की खुशहाली एवं तरक्की की दुआ करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ख्वाजा साहब का करम हम सब पर हमेशा बना रहेगा। वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान। आज भोपाल का बड़ा स्थित लाडली घर में लुई ब्रेल के जन्मदिन पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक बलदेव राम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में लाडली घर के संचालक राष्ट्रीय संत कृष्णानंद महाराज का स्वागत किया गया और लुई ब्रेल की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। लाडलीगढ़ के इस पवित्र प्रांगण में, क्योंकि लाडलीगढ़ दृष्टिहीन बच्चियों का छात्रावास विद्यालय है और इसी दृष्टिवादी जगत के जो मसीहा हैं, जो युग पुरुष हैं, श्रीमान लुई ब्रेल जी का जन्म दिवस लाडलीगढ़ में मनाया गया। इन्होंने ही ब्रेल लिपि की रचना करके इन दृष्टिवादी जीवन के अंदर अंधेरे से प्रकाश दिया है। ऐसे महामानव की जयंती, जन्म दिवस हमने यहाँ मनाया
और शहर के अन्य गणमान्य यहाँ पधार करके बच्चों को आशीर्वाद इन्होंने प्रदान किया। हम आपसे यही कामना करते हैं कि आज के इस पावन दिवस में हम भी उन लोगों के लिए कुछ करें जो दृष्टिबाधित हैं या असहाय हैं, उनके लिए समाज के लोग आगे आना चाहिए। आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ? आज दृष्टिबाधित छात्राओं ने अपनी मधुर प्रस्तुतियाँ गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से और ब्रेल लिपि की कविता पढ़ करके प्रस्तुत की। आज समारोह के मुख्य अतिथि हमारे ADRM साहब अजमेर, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम है। आज श्री लुईस प्रेस जी के जन्मदिन के अवसर पे मैं लाडली संस्थान पधारे, यहाँ का प्रोग्राम देखे। यहाँ जो गुरुजन हैं और संस्थापक हैं और व्यवस्थापक हैं, उनका उत्तम श्रेणी का प्रबंधन है और यहाँ जो भामाशाह है, जो अपने तन मन धन से यहाँ जो योगदान दे रहे हैं इन बच्चियों के रहवास के लिए, बहुत ही अति उत्तम है। और मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि जब भी यहाँ पधारें अपना सहयोग ज़रूर दें और भगवान जो है हमारी मदद करेगा। अगर हम इन बच्चों से जुड़े रहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और बहुत धन्यवाद इस संस्थान को जो हमें बुलाया और यहाँ जो है हमें इस जो आज के समारोह है उसका एक हमें पार्ट बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय आपका? मैं बलदेव राम, अभी ADRM अजमेर के पद पर कार्यरत हैं और मैं अभी अजमेर में पोस्टेड हूँ और अपर मंडल रेल प्रबंधक भारतीय रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल के पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कचरा संग्रहण शुल्क जमा नहीं करने का निर्णय लिया गया। महासंघ की बैठक अध्यक्ष महेंद्र बंसल की अध्यक्षता में नला बाजार के व्यापारियों और पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में सभी ने एक स्वर में कहा कि कचरा संग्रहण शुल्क नहीं जमा कराया जाएगा। इसके बाद भी यदि प्रशासन द्वारा दबाव बनाया गया तो उस मेले के दौरान अजमेर के बाजार पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। आज व्यापार महासंघ के द्वारा नला बाजार के समस्त व्यापारीगण के साथ एक मीटिंग आयोजित की गई। 813 उर्स मेले के साथ के अंदर सारे व्यापारियों ने मिलकर एक निर्णय लिया गया कि किसी प्रकार का यूजर चार्जर नहीं दिया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया है, सभी व्यापारियों ने भी निर्णय लिया गया, अगर रहा तो व्यापार महासंघ के साथ के खंदा मिलाकर और ये यूजर चार्ज के लिए पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा। और विरोध के साथ के अंदर अगर रहा तो इस बड़े मेले के अंदर भी अजमेर के अंदर साथ में नला बाजार भी बंद किया जाएगा। और नला बाजार के साथ के अंदर समस्त व्यापारी सहयोग कर रहे हैं और समस्त व्यापारियों ने अपना सहयोग समर्थन दिया है कि ये चार्ज बिल्कुल एक गलत है, जो 2022 के अंदर भी लागू किया, जिसमें व्यापार महासंघ ने भी बंद कराया था और हम इसके साथ के अंदर हैं और इसके बंद कराने के लिए सफल आयोजन कराएंगे और यूजर चार्जर इसका मंजूरी नहीं देंगे और ना किसी प्रकार का टैक्स हम इसको लगाने वाले हैं। हीरालाल जीनगर, व्यापार महासंघ के साथ के अंदर नला बाजार अध्यक्ष हीरालाल जीनगर द्वारा जो यूजर चार्जर वसूला जा रहा है अभी, उसको सभी व्यापारी, पूरे अजमेर शहर के व्यापारी किसी भी शर्त पर लागू नहीं होने देंगे। किस बात का यूजर चार्ज दिया जाए पहले वो बताया जाए। और DLP में जो जवाब मांगा है हमारी महासंघ ने, किस लिए मांग रहे हैं आप, उसका जवाब जब तक नहीं आया है तो यूजर चार्ज नहीं देंगे, किसी भी शर्त पे नहीं देंगे। इसके लिए भले अजमेर बंद करना पड़े, हम सभी व्यापारी तैयार हैं और चाहे मेले में बंद करना पड़ेगा उसमें तो बंद। सेवा क्लिनिक पंचशील ने अपने 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशाल निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में सीनियर जनरल फिजिशियन डॉक्टर शरद माथुर, डॉक्टर हेमेंद्र भक्तानी, सीनियर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र हेड़ा, डेंटिस्ट डॉक्टर विजय जैन, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अक्षिता माथुर और डॉक्टर निवेदिता कंवर ने अपनी सेवाएं दी। सेवा क्लिनिक पंचशील पर सेवा क्लिनिक के सफलतापूर्वक 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक निःशुल्क विशाल मल्टी स्पेशलिटी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर जनरल फिजिशियन डॉक्टर शरद माथुर और डॉक्टर हेमेंद्र भक्तानी, सीनियर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र हेड़ा, डेंटिस्ट डॉक्टर विजय जैन, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अक्षिता माथुर और डॉक्टर निवेदिता कंवर ने अपनी सेवाएं दी। कैंप में 200 मरीजों ने इस निःशुल्क विशाल मल्टी स्पेशलिटी कैंप का लाभ उठाया। कैंप में आए मरीजों को इलाज के साथ साथ निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गईं। कैंप में BP, शुगर और ECG की जांच निःशुल्क की गई। इस कैंप में डेंटल किट और चश्मे वितरित किए गए।
कैंप में ट्रस्ट आशा लालचंदानी, गीता शिवनानी, मोहनदास माकीजा, विजय मंगलानी, जैकी खानचंदानी, भाविका, नीता, दीपिका, विपन, धनराज उपस्थित रहे। आज यहाँ सेवा क्लिनिक पंचशील पर हमने एक निःशुल्क शिविर लगाया है। ये शिविर हमारे सेवा ट्रस्ट को 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लगाया है। यहाँ पर हमारे काफ़ी डॉक्टर्स आए हैं, आँखों के डॉक्टर आए हैं और डेंटिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं दोनों और फिजिशियन हैं। और यहाँ पे हमने निःशुल्क जांचें की है, ECG हुआ है, नेबुलाइज़र हुआ है, शुगर की जांच हुई है और साथ ही जिनको भी आँखों में प्रॉब्लम थी उनको हमने निःशुल्क चश्मे दिए हैं और दांतों के डॉक्टर ने भी सबका चेकअप किया अच्छे से और उनको हमने डेंटल किट दिया है और आगे के लिए हमने उनको बताया भी है कि किस तरह से उनका ट्रीटमेंट होगा ताकि वो यहाँ सेवा क्लिनिक पे आ सकें। और सेवा ट्रस्ट पिछले 10 सालों से अजमेर के 3 अलग अलग जगहों पर सुबह शाम निःशुल्क सेवाएं दे रही हैं। और सेवा क्लिनिक की तरफ से ये सेवाएं अजय नगर में और फायसगर के बुराज गांव में और पंचशील नगर में यहाँ सुबह शाम C ब्लॉक में ये सेवाएं दी जाती है। और ये सेवा ट्रस्ट साथ में निःशुल्क ब्रेकफास्ट सेवा जो होती है मॉर्निंग में, हम छोटे छोटे गरीब बच्चों को डेली ये सेवा उपलब्ध करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।